शारदीय नवरात्र का आज सालवा दिन है और आज के दिन देवी दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा की जाएगी। उसी से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी दरअसल अब सामने आएंगी। वो तस्वीरें हम जरा आपको दिखा देंगे। अलग अलग मंदिरों से अलग अलग तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने आएंगी। मां स्कंद माता की आज पूजा हो रही है। माता के जयकारों से मंदिर गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। मंदिरों में मां की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको अलग अलग मंदिरों से दिखाते हैं, जहां पर सुबह सवेरे से ही पहुंचने का सिलसिला श्रद्धालुओं का लगातार जारी है और वहां पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से मां के मंदिरों को, मां के दरबार को सजाया गया है। उनकी आराधना की जा रही है, पूजा की जा रही है। सुबह के भोर की आरती के साथ ही मां के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। व्यवस्थित तरीके से हर एक श्रद्धालु आज अपनी मां के दर्शन कर पाए, उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई है। जोधपुर से हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। सीधे उन्हीं का अब हम रुक कर लेते हैं। राकेश, आपकी जहां पर मौजूदगी है अभी मंदिर में, आप किस तरह की तस्वीर देख पा रहे हैं? कितना उत्साह है जो तमाम श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं उनके जहन में, और मां के दर्शन भी करवा दीजिए जरा। देखिए, नवरात्रि का पर्व है और माँ चामुंडा के साथ नौ दुर्गा की लगातार पूजा अर्चन जो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरा सहयोगी कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाएं। सुबह की आरती का दृश्य है। ये सुबह की आरती हो रही है। मैं इस समय दुर्गा माता के मंदिर में खड़ा हूँ, जहाँ भक्तों में आप अपार उत्साह देख सकते हैं। लगातार जिस तरीके से भक्तगण माँ दुर्गा के साथ नौ दुर्गा के रूपों का जो है लगातार पूजन अर्चन किया जा रहा है। मंदिर प्रांगण में जो है सुबह की घोर आरती जो है वो चल रही है। आप देख सकते हैं लगातार श्रद्धालु जो है आरती में शामिल होने के लिए यहाँ पहुँचे, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। लगातार जो है माँ दुर्गा के दरबार में हाजिर लगा रहे हैं। नवरात्रि का पर्व चल रहा है। माता के अलग अलग स्वरूपों का अलग अलग दिन पूजन किया जा रहा है, क्योंकि माँ जगदम्बा, माँ चामुंडा या कहें कि माँ दुर्गा निश्चित रूप से हर भक्त की मुराद पूरी करे, इसी कामनाओं के साथ ये नवरात्रि का त्यौहार जो है वो लगातार मनाया जा रहा है। राजस्थान की मैं बात करूँ खासतौर से जोधपुर की, तो धार्मिक नगरी और धार्मिक नगरी में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों का रोज जो है यहाँ पूजन अर्चन किया जाता है। आप देख सकते हैं मंदिर प्रांगण में जो है सुबह की आरती हो रही है और आरती के साथ ही इसके बाद निश्चित रूप से जो है भक्तगण जो है मंदिर प्रांगण में जो शामिल होंगे। आप देख सकते हैं कि लगातार जो भक्त हैं, मैं भक्तों से भी बात करने का प्रयास करूँगा कि निश्चित रूप से क्या यहाँ की महिमा है, क्योंकि निश्चित रूप से कहा जाता है ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। क्या यहाँ बहुत माता जी का ऐसा है, दिन में 3 दफ़े आओ, इनका रूप अलग अलग नजर आता है और हर काम की इच्छा है। अपना अगले को बोलने की जरूरत नहीं रहे, अपना भी इसकी इच्छा है पूरी करती है। और यहाँ शाम को दिखता रहता है। यहाँ 2-4 भगत ऐसे हैं, अष्टमी के दिन यहाँ भोजन प्रसाद के 4-5 हज़ार आदमियों का खाना भी करते हैं। उनकी इच्छा है, आज 10 साल से वो कर रहे हैं और बहुत अच्छा है इनका व्यवहार और बहुत अच्छा है यहाँ का पूजा वगैरह अच्छी तरह से होती है। तो माँ के दरबार में कहा जाता है इस मंदिर में माँ दुर्गा जो है दिन में 3 बार अपना स्वरूप बदलती है। निश्चित रूप से 3 बार भक्त जो है तीनों अलग अलग स्वरूपों का दर्शन करते हैं। माता की जो मूर्ति है उसमें स्वयंभू होकर ये माता अपना स्वरूप बदलती है। तो निश्चित रूप से भक्तों को विश्वास आस्था है, इसीलिए चंडमुंड खंडहारी जो माता नव दुर्गा कहलाती है, वो दुर्गा माँ के दर्शन के लिए भक्तों का सुबह से ही लगातार जो है वो तांता लग जाता है। आप देख सकते हैं महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, खासा उत्साह नजर आता है। निश्चित रूप से माँ के स्वरूप, माँ के दरबार में हर बच्चा अपनी माँ से मांगता है। तो निश्चित रूप से आज के कलयुग में जो है माँ ही रक्षक है, इसीलिए निश्चित रूप से लगातार जो भक्तगण हैं आप देख सकते हैं मंदिर प्रांगण में जो है आरती में शामिल हो रहे हैं। क्योंकि हर व्यक्ति की जब मुराद पूरी होती है तो सब निश्चित रूप से है कि वो श्रद्धा से अपना शीश नवाता है। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं लगातार जो भक्तगण जिस तरीके से शीश नवा रहे हैं। आरती पंडित जो है यहाँ पर पूजन अर्चन किए जा रहे हैं। उसके बाद आरती के बाद निश्चित रूप से जो है नवरात्रि का पर्व है। तो अवज के पास सब सीधे आपको लिए चलते हैं, जयपुर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अवज, आपके जिस मंदिर में अभी मौजूदगी है वहाँ माँ के दर्शन के साथ साथ किस तरह की व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं? क्या बंदोबस्त किए गए हैं और कितना ज्यादा माँ को लेकर, नवरात्रों को लेकर जो तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनके जहन में वहां पर उत्साह नजर आ रहा है?
देखिएगा, आज हम जयपुर के पंचवटी सर्किल पर वैष्णो के दरबार में, वैष्णो माँ के दरबार में हम मौजूद हैं। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आज कात्यायनी जो छठा है, नवरात्रि का दिन है, आज पूजा पाठ किए जा रहे हैं। पूरा मंदिर परिसर माता रानी के जयकारों से गूंज रहा है। तो ऐसे में जो श्रद्धालु हैं वो सुबह से ही ताका लगा के जो मंदिर परिसर है उसमें आ रहे हैं। और नवरात्रि के जो छठा दिन है उसमें भी जो व्रत होते हैं और जो पाठ पूजा होती है, जो वेशभूषा जो माता रानी के चढ़ती है वो लगातार मंदिर परिसर में चढ़ रही है। मैं महाराज जी से, जो मंदिर परिसर के जो महंत है, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। महाराज जी, आज किस तरीके से पूजा हो रही है माँ वैष्णो देवी की? शारदीय नवरात्रों का ये छठा दिन है। छठे दिन का महाशक्ति का नाम है माँ कात्यायनी देवी। कात्यायनी देवी व्रज की अधिराष्ट्रीय माता है। कात्यायनी ऋषि की कठिन तपस्या करने से मातेश्वरी प्रसन्न होकर उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ली है और पूरे व्रज को पूर्ण रूप से रक्षा और सुरक्षा प्रदान करती है। पूरे संसार को रक्षा सुरक्षा प्रदान करने वाली मातेश्वरी है। आज का जो दिन है वो कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर प्रदान करने वाली माता का दिन है। जो कन्या मन क्रम वचन से, नियम से, संयम से ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान से निवृत्त होकर नियम से, संयम से रहकर जो मातेश्वरी के व्रत करती है, आराधना करती है, उसको मनचाहा फल प्रदान करती है। सभी भक्तों को पूर्ण रूप से नवरात्रों का फल प्रदान करने वाली ये छठी महाशक्ति कात्यायनी देवी है। सदा रक्षा और सुरक्षा करती है। मनुष्य जीवन के लिए नवरात्रि बहुत महत्व रखते हैं। नवरात्रि करने से मन की शुद्धि, तन की शुद्धि, धन की शुद्धि होती है। सदा स्वस्थ और मस्त रहते हैं। घर में सुख समृद्धि प्रदान होती है। सभी प्रकार से अन्न धन का भंडार होता है। देश खुशहाली, नवरात्रि करने से देश में खुशहाली होती है, धन की वर्षा होती है, अन्न धन का भंडार होता है। सब प्रकार से मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। नवरात्रि बहुत ही महत्व रखते हैं। नवरात्रि सभी के लिए शुभकामनाएं से। महाराज जी, एक सवाल था कि आज नवरात्रि 9 दिन के होते हैं, इस बार 10 दिन के, वो किस प्रकार से? भगवान सब पे कृपा बरसाते हैं। भगवान ने इस मनुष्य देह के लिए ये 40 रात्रियाँ बनाई है। 40 रात्रियों में मनुष्य जो भगवान का तप करता है, इसे कहते हैं तप और तपस्या। जो 40 रात्रियों में जो तपस्या करता है, नवरात्रों की जो आराधना करता है, उससे भगवान मनचाहा फल प्रदान करते हैं और मनुष्य के बिल्कुल नज़दीक भगवान आते हैं। इसलिए भगवान ने कृपा करके 10 दिन भक्ति के लिए प्रदान करे हैं। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। हर प्रकार से भगवान ने मनुष्य को अपने नज़दीक लाने के लिए ये दिन बनाए हैं। जो समझता है वो प्रभु का भक्ति और शक्ति प्रदान कर लेता है और जो नहीं समझता वो खाने पीने में लगा रहता है। संसार में मनुष्य जीवन 1,84,000 योनियों के बाद मनुष्य भगवान की कृपा से मनुष्य देह प्रदान होती है। और मनुष्य देह में आकर भी अगर खाने पीने में लगा रहता है, झूठ पाखंड में लगा रहता है, तो वो उसका जीवन असफल हो जाता है। देखिएगा, श्रद्धालुओं के लिए आज 9 नहीं 10वें दिन का जो नवरात्रि है वो रखा गया है। और साथ ही माता रानी का जो दरबार है, देखिएगा पीली जो पोशाक है वो माता रानी वैष्णो देवी ने पहन रखी है। और कात्यायनी देवी का आज दिन है और छठे जो नवरात्रि हैं उसमें भारी संख्या में जो श्रद्धालु है, पंचवटी सर्किल स्थित जयपुर की बात कर रहे हैं तो काफ़ी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु सुबह से ही ताका लगा के रखे हुए हैं। और साथ ही जो महंत हैं वो अपनी पाठ पूजा में व्यस्त। जी ठीक है, आपके पास वापस लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। अवध, राकेश, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहते हैं। अब वहाँ पर तमाम श्रद्धालु मौजूद होंगे। नवरात्र का उनके जीवन में क्या महत्व है? माँ के इन अलग अलग रूपों का, 9 रूपों में माँ की पूजा की जाती है, क्या महत्व उनके जीवन में रहता है? ये श्रद्धालुओं से अगर आप बात कर पाए तो जरा देखिए। उनके जीवन में क्या विश्वास है, मंदिर प्रांगण में आते हैं, क्या कहेंगे, किस तरीके का विश्वास है माता के लिए? क्या माता पे विश्वास है? मैं सुबह शाम दोनों यहाँ आता, आरती में आता हूँ 95 से।
माता की कृपा है कि मेरे 4 एक्सीडेंट हो गए फ्री बात में खड़ा। माता पर पूरा विश्वास है, 4 बार हादसे हुए हैं लेकिन फिर भी माता ने इनकी रक्षा की है निश्चित रूप से। इसीलिए माँ के दरबार में जो है ये नियमित रूप से श्रद्धालु आते हैं। हर मनोकामना भक्त की यहाँ पूरी होती है। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम तस्वीरों के लिए, माँ के दर्शन कराने के लिए। तो घर बैठे देखिए जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको माँ के दर्शन करा रहे हैं। देश के अलग अलग कोने से अलग अलग मंदिरों से जो बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आती हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शारदीय नवरात्र चल रहे हैं और बहुत ही पावन अवसर है आज। इस बार जो नवरात्र है वो भी 10 दिन के हैं और आज के दिन देवी की पूजा की जा रही है। पूरे विधि विधान के साथ माँ की आराधना की जा रही है। शारदीय नवरात्र के शुभ दिन चल रहे हैं और 22 सितंबर से ही इस त्योहार की शुरुआत हुई। नवरात्र इस साल 10 दिनों का है, यानी कि कोई एक तिथि जो है वो 2 बार है और इस साल तृतीय तिथि 2 दिन मनाई गई है। वहीं उदया तिथि के मुताबिक आज नवरात्र की चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है और यहाँ से हम आपको हर एक तस्वीर जो है वो सामने आ रही है, आपको दिखा रहे हैं। झंडेवालान मंदिर की भी कुछ तस्वीरें सामने आई थी, वो भी हमने आपको दिखाई है। माँ कुष्मांडा का जो स्वरूप होता है वो शेर पर सवार होती हैं। उनके 8 भुजाएं होती हैं और उनके 8 भुजाओं में अस्त्र होते हैं। उनकी भुजाओं में कमल, कलश, कमंडल और सुदर्शन चक्र उन्होंने पकड़ा होता है। माँ का ये स्वरूप उन्हें जीवन दान देता है जो माँ की आराधना करते हैं। और बहुत ही माँ कुष्मांडा का जो ये रूप है बहुत ही अलौकिक इसे माना जाता है, बहुत ही दिव्य इसे माना जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि माँ को पीला रंग बहुत पसंद होता है और पीले रंग की मिठाइयों का ही माँ को भोग लगाया जाता है, जैसे कि केसर वाला पेठा या फिर माँ कुष्मांडा को बताशे का भोग भी लगाया जाता है।